नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका हम स्वागत करते हैं। हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया, कीटनाशक तैयार किया, बहुत सारा कुछ तैयार किया, लेकिन आज हम जो फर्टिलाइज़र के साथ उपयोग करने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। वीडियो बड़ा ख़ास होने वाला है, इसलिए इसे आप लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपराजिता के पौधे के बारे में। तो ये बारिश का दिन है, दिन रात अभी बारिश हो रही है 2-3 दिन से। तो एक बात आपको हम बता दें कि अपराजिता के पौधे को पानी बहुत पसंद है, और ख़ास करके बारिश का पानी। यदि बारिश हो रही है आपके यहाँ तो आप कोशिश कीजिए कि बारिश का पानी स्टोर करके रख लीजिए, और जब बारिश बंद हो जाए, मिट्टी में पानी डालने की ज़रूरत हो, तो आप अपराजिता के पौधे में वही बारिश का पानी डालिए। फिर आप देखिए बहुत सारे फूल देने वाले हैं ये। आज हमने जो प्रयोग किया है एलोवेरा के साथ वो बहुत ही ख़ास है फर्टिलाइज़र। तो चलिए सबसे पहले हम एलोवेरा के साथ हमने एक और चीज़ का उपयोग किया है अपने अपराजिता के पौधे के लिए। हमारा अपराजिता का पौधा भी बिल्कुल फूल नहीं दे रहा है, और इसी साल हमने अपराजिता का पौधा लगाया है। बीज द्वारा हमने इसे उगाया था। हमने रिपोर्ट भी किया है इस पौधे को, और रिपोर्ट करते समय हमने ये जो आप देख रहे हैं जो कमाची हमने लगाई है बांस की, तो हमारे पास यही अवेलेबल था। आप खूबसूरत सा अच्छा सा कोई डंडा लगा दीजिएगा चारों तरफ से, और उसके बाद उसमें धागा बांध दीजिएगा। बेल है अपराजिता का, वो अपने आप फैलता जाएगा। और एक काम आपको और करना है कि जो ये फुनगे निकले हुए हैं इसके, तो आपको क्या काम करना है कि इस फुनगे को आप निकालते जाइएगा। इससे क्या होगा कि पौधे का फैलाव बढ़ेगा और ये और घना होता जाएगा अपराजिता का आपका जो पौधा है। और ये कुछ दिन में ये जो देख रहे हैं आप घेराव पूरा भरा हुआ नज़र आएगा, और भरे हुए अपराजिता में आपको फूल बहुत सारे नज़र आने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इसकी मिट्टी को कभी सूखने नहीं देना है। इसकी मिट्टी जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी सी नमी कम हो रही है, वैसे ही आपको इसमें पानी डालना है। तो इस तरह अपराजिता का देखभाल आप कर सकते हैं, और हर 10 से 15 दिन में, जैसे कि और पौधों के साथ गुड़ाई निराई का जो काम होता है, जैसे और पौधों के साथ करते हैं, उसी तरह हमें अपराजिता के साथ भी करना है। और हर 10-15 दिन में हमें कुछ न कोई खाद बनाकर, होममेड खाद बनाकर डालना है। घर पे खाद तैयार कीजिए और उसे डालिए। आज हमने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि इसे हमने तैयार कैसे किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पत्ते लिए हैं एलोवेरा के, और इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए, और काटने के बाद इसे थोड़ा सा कूट लीजिए, या तो फिर इसे हाथ से ही मसल लीजिए, तो इसका जो जेल है वो बाहर आ जाता है। तो जेल को बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि जब हम इसे छोड़ते हैं फूलने के लिए पानी डाल के, तो ये जेल जो है वो जर्मिनेट होता है, मतलब बहुत बढ़िया ये फर्टिलाइज़र तैयार होता है। 4-5 घंटे बाद इसका उपयोग कर सकते हैं आप, या तो फिर आप रात भर इसे रख दीजिए। तो रात भर रखने के बाद क्या होता है कि अच्छे से ये जर्मिनेट हो पाता है। ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना भी होता है, रात भर यदि हम इसे छोड़ देते हैं तो अच्छे से ये हमारे पौधे के लिए काम करता है। पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने अपराजिता से। तो ये हमारा छोटा वाला अपराजिता है जिसे हमने छोटा रखा है, और ये इसमें है कि देख रहे हैं हमने ये बांस की कमाची लगा कर रखी है इसमें, ताकि इसी में घूम कर वो लपेट कर उसका बेल इसमें छोटा ही रहे और ढेर सारे फूल दें। तो आज हमने जो अपराजिता के लिए तैयार किया है फर्टिलाइज़र, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रात भर हमने रखा है इस एलोवेरा को। अभी हम इसे थोड़ा मसल लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़े गाढ़े बर्तन में इसे रखने की ज़रूरत है। हम इसे गाढ़ा वाला बर्तन में हमने कर लिया, और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। वैसे हमने कल ही इसे मसल दिया था, लेकिन अभी यूज करना है हमें, तो इसे थोड़ा सा और इसमें से निकाल लेते हैं जो भी इसमें न्यूट्रिशन है। और मसलने के बाद हमें इस पत्ते को निकाल लेना है। इसका सारा जेल अभी आ गया है पानी के अंदर। अब इस पत्ते को निकाल कर हम अलग रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप मिट्टी में इसे गाड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल ये होता है एलोवेरा। गमले की मिट्टी में इसे अंदर उसे दबा दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप जो किचन वेस्टेज से बनाते हैं फर्टिलाइज़र, उसमें आप इसका यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन फेंकिएगा नहीं। तो हमारा ये तैयार हो गया। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हमें 1 लीटर तैयार करना है इसे, 1 लीटर हम इसे बना लेते हैं।
तो इसमें हम आज इसका यूज करेंगे। इसके जड़ के आसपास की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिएगा। तो अभी मिट्टी इसकी हल्की है इसके जड़ की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसे कुरेद देते हैं। और इसके बाद जो हमने एक चीज़ और यूज किया है इसके लिए, वो है एक पाउडर। और ये पाउडर क्या है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो इसका 2 चम्मच हमें इसके जड़ में डालना है, क्योंकि गमला बड़ा है ये। 1 चम्मच इधर डाल दिया और 1 चम्मच हमें इस साइड डाल देना है, यानी कि जड़ के आसपास इसका डाल देना है। यकीन मानिए इतने फूल निकलेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने किया क्या था इस पौधे में। इतना बढ़िया फूल दे रहा है और ये बहुत सारे फूल दे रहे हैं हमारे पौधे। अभी थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया है हमारा पौधा, इसलिए हम इसमें आज ये फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं। अब देखिए बचा हुआ जो एलोवेरा है इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। यदि आपको मिट्टी में डालना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अभी नया गमला तैयार करें, क्योंकि रोज़ रोज़ गमले तैयार नहीं किए जाते, हम सभी जानते हैं। तो इसे क्या करना है कि जैसे कि देखिए ये पौधा है, पौधा में इसे थोड़ा सा मिट्टी यहाँ से हटा दीजिए, है ना, क्योंकि ये तो गल जाने हैं वैसे भी। और हटाने के बाद क्या करना है कि ये जो एलोवेरा का पत्ता है उसे यहाँ डाल दीजिए, और डालने के बाद इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दीजिए। ये वैसे भी 2-3 दिन में गलकर मिट्टी ही हो जाना है। इसे हमें इसके पौधे के जड़ के पास डालना है, इसलिए हम इस कटोरी का यूज कर रहे हैं। इस कटोरी के सहायता से हम यहाँ इसमें हम इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। इसके चारों तरफ जड़ में डालना है आपको, और बाकी का जो फर्टिलाइज़र है उसे हम दूसरे पौधे में डालें। इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालना है, क्योंकि जो हमने सूखा इसमें पाउडर यूज किया है उसका जो न्यूट्रिशन है वो गमले के बाहर ना निकले। और हमारा ये फर्टिलाइज़र भी जो एलोवेरा का जेल है वो भी बहुत ही पावरफुल है, इसे भी इतना ही डालना है कि गमले से बाहर ना निकले। तो हमने इसमें 1/2 लीटर यूज किया है, 1 लीटर फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए दूसरे पौधे में भी हम डाल देते हैं इसे। अपराजिता का पौधा है हमारा, जिसे हम लंबा लेकर गए हैं, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है ये हमारा छोटा गमला है इसमें, इसलिए इसमें हम 1 चम्मच ही पाउडर का यूज करेंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स कर देना है, क्योंकि ये जड़ हमारा देखिए ये है। उसके बाद जो एलोवेरा का ये जेल है इसमें हम थोड़ा ही यूज करेंगे, क्योंकि छोटा गमला है, ये भी बाहर न निकल जाए, बस उतना ही डालना है हमें। तो इस तरह हमने 2 अपने अपराजिता के पौधे में इसे डाला है। तो उस समय आपको रिजल्ट भी हम दिखाएंगे कि इसमें कैसे फूल आ रहे हैं। हमने जो फर्टिलाइज़र डाला था इसमें केले का पाउडर और एलोवेरा, उसके बाद देखिए इसमें 2 दिन के बाद ये फूल आने शुरू हो गए। और ये जो है वो बड़ा वाला पौधा है हमारा, इसमें 2 फूल निकले हैं आज, और छोटे वाले में आ रही हैं कलियाँ, ये कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो कितना बढ़िया काम करता है ये फर्टिलाइज़र। और हमने जो भी इसमें पाउडर डाला है तो ये अनियन और केले के छिलके का पाउडर है ये जो हमने। तो केले के छिलके में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम क्या करता है कि हमारे पौधों के कोशिकाओं तक पहुंचाता है, खनिज जो भी पोषक तत्व होता है, फूल खिलाने में मदद करता है हमारे पौधों का। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम हमारे जड़ों को फैलाने का काम करता है, और मिट्टी में जिसमें हमने पौधे को लगाया है मिट्टी में ऑक्सीजन भेजने का भी काम करता है ये कैल्शियम। और हमारे जो बोन्स होते हैं पौधे के उसको मजबूत करता है। और इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम, सूरज की किरणें आती हैं उससे हमारा पौधा जो भोजन तैयार करता है उसमें ये मदद करता है पौधों की, और जड़ों को मजबूत करके रखता है और जड़ को फैलाने का काम करता है। और सबसे बढ़िया बात हम बताएं आपको कि ये कीटों को हमारे पौधों से दूर रखता है। प्याज के छिलके के बारे में हम सभी जानते हैं, इसमें पाया जाने वाला सल्फर भी एक नेचुरल कीटनाशक का काम करता है। एक बार आप इसका उपयोग करके अपने पौधे में ज़रूर देखिएगा। क्या है कि बारिश में पूरे गर्मी हमने अपने पौधों को लिक्विड खाद पिलाया है, और लेकिन अभी बारिश का दिन है, ज़्यादा दिन तक टिके रहे हमारी मिट्टी में जो भी हम खाद इसमें डाल रहे हैं उसके लिए पाउडर फॉर्म में खाद ज़्यादा काम करता है अभी, इसलिए हमने पाउडर बना कर रखा हुआ है। गर्मी में ही हमने तैयार किया था इसे, और इसे अभी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अगली बार किसी और जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।